भाई साहब नमस्कार। छोटा सा हाँ हाँ नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में और आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से मीटिंग है प्रदेश कार्यकारिणी की और यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँच रहे हैं और सुनने में भी आया हुआ है कि आज यहाँ शिरकत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ किस तरह की मीटिंग होगी, किस तरह के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत होगी। हो सकता है आने वाले समय में जैसे कि जो चुनाव की घोषणा होगी, निकाय चुनाव, उसको लेकर भी चर्चा होगा और प्रधानमंत्री जी के जो 8 साल का कार्यकाल है उसको लेकर भी चर्चा होगा। इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। हम विशेष तौर से अभी आपको यहाँ तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे अलग अलग इलाकों से, अलग अलग प्रदेश से, जैसे कि हरियाणा के कोने कोने से यहाँ पे नेता पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ ही क्षण में यहाँ पे एक तरह से कार्यकर्ताओं की यहाँ पे कार्यकारिणी मीटिंग शुरू होने वाली है और मीटिंग में किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, किस तरह के फैसले लिए जाएंगे और पार्टी के लिए आगे के लिए किस तरह की रूपरेखा तैयार होंगी, वो आपको विस्तार से जानकारी देंगे। आइए चलते हैं। जितने भी मंत्रीगण, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पहुँचे, उनका स्वागत कर रहे हैं और जैसे कि अब मंत्री जी बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए उनका जैसे कि कुछ रुपए देके बच्चों को मनोबल बढ़ाएंगे। आप ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से। और जी आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार में कंवरपाल गुर्जर जी, आप तस्वीर के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, आपके बीच यहाँ पहुँच रहे हैं इसी मीटिंग में शिरकत करने के लिए, भाग लेने के लिए। और यहाँ पे जैसे अब ये छोटे जो बच्चे हैं ये इनको तिलक करेंगे, इनका स्वागत करेंगे, उसके बाद मीटिंग में पहुँचेंगे रामविलास शर्मा जी। आप देख रहे हैं बच्चों का बच्चे साथ में खड़े उनकी तिलक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। जब बच्चों से मैंने बातचीत की, छोटे छोटे बच्चे, कभी सोचा था आप लोगों ने इतने सारे मंत्री, इतने सारे विधायक, केंद्रीय मंत्री तक के लोग, उनको आप तिलक करके उनके स्वागत करेंगे, कैसा लग रहा था? उन्होंने बात की, आपने सुना उनकी बातें, अलग अलग तरह से उन्होंने जवाब दिया और खुशी जाहिर की। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री जैसे आने का तांता लगा हुआ है। काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं और काफ़ी और पहुँचने वाले हैं क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, बहुत अहम बैठक है, अहम मीटिंग है और बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे, बहुत सारी बातों पे चर्चा की जाएगी। उसी के चलते अभी यहाँ पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देखिए। चलो हो गया चलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे
माता की। अच्छा मैं देख लेता हूँ आइए मैम। वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कैप्टन भूपेंद्र जी जो इस जिला के जिला, मैं निवेदन करूंगा कृष्णपाल गुर्जर जी का स्वागत यहाँ से सांसद बरजिंदर सिंह जी, सांसद बरजिंदर सिंह जी से निवेदन करूंगा वो आए अपने केंद्रीय मंत्री का पुष्प गुच्छ दे। प्रदेश सचिव श्रीमती सरोज सियाग जी और यहाँ से मेयर सतारा जी से निवेदन करूंगा। हिसार के इस गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के हाल में हो रही है और इस कार्य समिति का उद्घाटन सत्र के लिए मैं निवेदन करूंगा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ वो आए और जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग विधिवत रूप से शुरू की गई है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुभारंभ किया है। और यहाँ पर जितने भी देश जैसे सेंटर में जो मिनिस्टर हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच रहे हैं और प्रदेश से भी पहुँच रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है। क्या एजेंडा हुआ, किस तरह के हो रखे, सुनने में ये भी आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 साल का जो कार्यकाल है उसकी उपलब्धियाँ भी इसमें विचार विमर्श करेंगे, किस तरह की योजनाएं रही, किस तरह से कार्य किया, अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाने के लिए इस तरह के बातें भी यहाँ की जाएंगी। और साथ ही साथ जो हरियाणा में अभी निकाय चुनाव है उस पर चर्चा होगा, उस पर भी यहाँ चर्चा करेंगे। और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपनी सजेशन भी रखेंगे। अपनी जो कि कोई समस्या आती है, कोई पीड़ा है, उसका भी यहाँ एक तरह से चर्चा होगा और उस पर निदान, उसका समस्याओं के हल करने की बातें भी होगी। और इस तरह के को लेकर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ सेंटर के जो मिनिस्टर है वो भी यहाँ मौजूद हैं। और आज ओपी धनखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहला ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग हिसार में रखी गई है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में अपने अलग अलग इलाकों से सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। मीटिंग शुरू हुई है और क्या नतीजा निकलेगा, किस तरह की चर्चा होंगी, तो ये तो शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन अभी आपको हम तस्वीर
दिखा रहा हूँ यहाँ की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जैसे कि कार्यक्रम शुरू हुआ है। कार्यक्रम शुरू में जैसे कि हिसार के सांसद, हिसार से विधायक, मतलब अलग अलग पूरे प्रदेश से विधायक है, सांसद हैं, मंत्री हैं, सभी इस मीटिंग में यहाँ सम्मिलित हुए हैं और इसी मीटिंग में यहाँ पे अपनी शिरकत करने पहुँच रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग शुरुआत हो चुकी है, अब शाम तक देखते हैं किस तरह के नतीजे में क्या रिजल्ट निकल के आए, किस तरह की चर्चाएँ की गई, वो तो देखने वाली बात होगी। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी हैं। कैप्टन भूपेंद्र जी और ओपी धनखड़ जी बनने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग पहली बार हिसार में हो रही है, उस पर बात करेंगे। सर, पूरे प्रदेश से नेता यहाँ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी आज कार्यकारिणी मीटिंग है, किस तरह का वो होगा, दिशा निर्देश दिए जाएंगे आज? देखिए, ये बैठक जो है प्रदेश कार्यकारिणी की, ये पार्टी के एक संगठन को मजबूत करने की बैठक होती है। इसके अंदर जो पार्टी के सीनियर नेता हैं उनका वर्षों वर्ष का अनुभव होता है, वो अपने अनुभव पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ साझा करते हैं। दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो फील्ड में रहते हैं उनसे फीडबैक भी लिया जाता है कि किस दिशा के अंदर सरकार चल रही है, पार्टी चल रही है, अन्य विपक्षी दल चल रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कल शाम को पहली बैठक हुई थी प्रदेश के पदाधिकारियों की और अब ये बड़े वाली बैठक जो प्रदेश कार्यकारिणी की है, कल वाली में 57 लोगों की सूची थी और आज वाली में 350 लोगों की सूची है। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कुछ केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से हैं वो लोग भी इसमें रहेंगे। आप जिला अध्यक्ष हैं और हिसार में खुशी की बात है और जिम्मेदारी भी बखूबी निभा रहे हैं, दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है इस जो मीटिंग है उसमें आने जैसे चुनाव के घोषणा होगी है, निकाय चुनाव, उसके भी चर्चे किए जाएंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर भी इसके चर्चे किए जाएंगे क्योंकि ये एक वर्तमान का मुद्दा है, इमीडिएट इशू है। तो स्वाभाविक रूप से जो नगर निकाय के चुनाव हैं जो एकदम हमारे सामने खड़े हैं और उसके पीछे पीछे जो पंचायती राज के चुनाव अगस्त के अंदर जो होंगे उनकी भी सूचना हो चुकी है। उनके ऊपर भी रणनीति क्या रहे, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से काम करना चाहिए, पार्टी कैसे मजबूती से खड़ी रहे, पार्टी को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस प्रकार के तमाम मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी। जैसे केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार 8 साल पूरे कर गई एक तरह से, और वो भी चर्चा यहाँ की जाएगी और किस तरह की उपलब्धियाँ, जैसे आप लोग तो जानते हैं कि इस तरह क्या क्या सरकार ने किया है, किस तरह की उपलब्धियाँ हैं, जनता तक वो उपलब्धियाँ और जनता तक योजनाएँ पहुँचाने के लिए उस पर भी चर्चा होगी। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है। मैंने अभी पहले बताया था आपको, पार्टी और संगठन किस प्रकार से मजबूत हो, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। और इसके अंदर ये बात भी आपकी आएगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी जो सरकार है उसने किस प्रकार के अच्छे काम किए और उस क्या उपलब्धि रही, और ऐसे ही केंद्र के अंदर मोदी सरकार की क्या उपलब्धियां रही, किस प्रकार से एक अलग प्रकार की रणनीति के नाते, एक अलग प्रकार के कार्यशैली के नाते मोदी जी ने जो बढ़िया काम किए हैं जिससे पूरे देश की छवि न केवल भारत में पूरे विश्व के अंदर छाई है, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगी। जैसे कुछ दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है, अरविंद शर्मा जी ने मुख्यमंत्री के ऊपर जैसे कुछ तरह की बातें आई है सामने, उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा होगी। मेरे ख्याल से कल मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ था तो इसी प्रकार का एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने यही बताया कि भाई उनको अपनी बात संगठन के अंदर रखनी चाहिए, ना कि खुले उसके अंदर रखनी चाहिए। तो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है कि जो यहाँ चर्चा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अभी हमारे साथ हैं हिसार के मेयर गौतम सरदाना जी। गौतम जी, एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी बनने के बाद पहली कार्यकारिणी मीटिंग है हिसार के अंदर, तो किस तरह का उत्साह है और किस तरह की गाइडलाइन या दिशा निर्देश दिए जाएंगे आज? देखिए, ये पूरे प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो पूरे हरियाणा के लीडर हैं, चाहे वो मंत्रीगण हैं, केंद्र में मंत्रीगण हैं, चाहे सांसदगण हैं जी का, और सभी का जो भी आज बैठक में भाग ले रहे हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जैसे इस तरह की मीटिंग से क्या सीखने को मिलता है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, किस तरह की वो मिलता है, भाव मिलते हैं और किस तरह के वहाँ से उनसे दिशा निर्देश मिलते हैं, उसको आगे के लिए किस तरह के आप लोग प्रेरणा लेके काम करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है और आज 22 करोड़ के लगभग इसके सदस्य हैं और हमें यही सिखाया जाता है कि कैसे अंतिम व्यक्ति तक
मदद पहुंचानी है, अंतिम व्यक्ति को कैसे स्टैंड रखना है। और इसके लिए आप उदाहरण देख रहे हैं, परिवार पहचान पत्र मैं मानता हूं कि एक हरियाणा की तस्वीर बदलने में जो कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि परिवार पहचान पत्र जिनकी कीमत इनकम 1,80,000 से कम है और उन परिवारों के आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे, उनको सारी सामाजिक जो सुविधाएं हैं उनको बराबरी पर समाज में लाने के लिए जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है।